हाय दोस्तों, मलयालम सिनेमा को भारतीय सिनेमा का इस समय सिरमौर कहा जाता है क्योंकि एक से एक बढ़िया फिल्में वहाँ से निकल रही हैं। ऐसी एक कड़क फिल्म L2 एम्पुरान नाम से चल रही है और कहा जा रहा है कि ये 100 करोड़ का बिजनेस वर्ल्ड वाइड कर चुकी है और ये सीक्वल है 2019 में आई फिल्म लूसीफर का। इस फिल्म के डायरेक्टर भी पृथ्वीराज सुकुमारन हैं और इसमें मलयालम फिल्मों के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले मोहनलाल हैं। मतलब ये दोनों सुपरस्टार्स जब मिल जाएं तो क्या धमाका हो सकता है, आप समझ ही सकते हैं। लेकिन एक तरफ ये फिल्म हिट होनी शुरू हुई और दूसरी तरफ कुछ लोगों की छाती पर सांप लौटने लगे और उसकी वजह यह है कि इस फिल्म में कुछ नाम, कुछ सीन्स, कुछ डायलॉग्स और 2002 के गुजरात दंगों से मिलते जुलता प्लॉट जो है इसका कुछ उसकी वजह से कुछ नेताओं के, कुछ स्पेशल कलर गमछाधारियों के छाती पर सांप लौट गया है और वो लोग इसका भरपूर विरोध करने लगे हैं। इसके अलावा इस फिल्म में बाबा बजरंगी नाम का एक कैरेक्टर है जिसको सुनते ही आपके दिमाग में कौंधा होगा। एक और नाम जो 2002 के गुजरात दंगों में आरोपी नहीं, कन्विक्ट था, जिसको सज़ा भी हुई थी। और इस फिल्म में एक सीन था प्रेग्नेंट महिला से रेप का, इसके भी आपको याद आ गया होगा, बिल्किस बानो का केस जो अगेन 2002 के गुजरात दंगों से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें थी इस फिल्म में, इसकी वजह से इसका भयंकर विरोध हुआ और ये सारी चीज़ें इतिहास में, कानून की किताबों में हर जगह दर्ज हैं। इसकी वजह से इसका विरोध हुआ और नतीजा क्या हुआ, इसके जो मेन हीरो थे मोहनलाल, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और इस फिल्म में उन्होंने खुद से, फिल्मकारों ने 17 कट लगाए हैं और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सीन्स जो थे वो आधे काट दिए गए हैं। जैसे वो प्रेग्नेंट महिला वाला सीन था उसको आधे पर काट दिया गया है, डायलॉग्स म्यूट कर दिए गए हैं, नाम बदल दिए गए हैं। इतना सब कुछ हो गया इस फिल्म में। बस इन लोगों ने वो संविधान में जो इनको अधिकार मिले ना अभिव्यक्त की आज़ादी वगैरह के, उसकी बत्ती बना के कहीं नहीं डाली, बाकी सब कुछ हो गया जो इसमें होना चाहिए था। अब जाहिर सी बात है, जो लोग अपने यहाँ रेपिस्टों को माला पहनाते हैं और उनको मंच पर गर्व से आमंत्रित करते हैं, वो लोग ऐसी सच पे आधारित फिल्म चलने देंगे, ये सोचना तो बहुत ज़्यादती है। अब इसमें कुछ लोगों को लग सकता है कि ये लोग बुरा कर रहे हैं जो विरोध करने वाले हैं, पर मुझे इसमें उनकी अच्छाई नज़र आती है। चाहते तो वो चुपचाप सिकंदर देखकर अपने घर में भी बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने बीड़ा उठाया इस फिल्म को हिट कराने का, सुपर हिट कराने का। इसी तरह उन्होंने कुणाल कामरा के वीडियो को भी हिट करा दिया था कुछ दिन पहले। ये लोग जिसका विरोध करने लग जाते हैं वो फिल्म भर भर के चलने लगती है, बहुत ज़्यादा लोग उसको देखने लगते हैं। भाई अगर ये लोग विरोध कर रहे हैं तो ज़रूर इसमें काम की चीज़ होगी, कुछ अच्छा कहा गया होगा, तो लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं। जैसे कुणाल कामरा के वीडियो के नीचे आके लोग सपोर्ट करने लगे, पैसे वैसे देने लगे। तो क्या पता इस फिल्म को L2 एम्पुरान, जिसका नाम भी अभी बहुत सारे खासतौर से हिंदी मूवीज़ देखने वालों ने नहीं सुना हो, वो भी अब इसको देखने के लिए थिएटर्स में पहुंचने लगे और ये फिल्म भी 1000 करोड़ क्रॉस कर जाए। क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं, बस लोगों को निगेटिविटी देखनी है। ये लोग इतना बड़ा भला काम कर रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को लग रहा है कि तो भला कर रहे हैं। ऐसा है नहीं दोस्तों। और फिल्मकारों के लिए मुझे अजीब लगता है, दया आती है, बेचारे करें तो करें क्या। इस समय अगर वो गंदी सी फिल्में बना के डाल देते हैं और उसके बाद फिर उस पर गंदे गंदे रिव्यूज़ आने लगते हैं, सब उनको ऑडियंस से लेकर ट्रेड एनालिस्ट तक आईना दिखाने लगते हैं कि भाई ये तो बहुत ही कचरा फिल्म बनाई है, इसको देखने कोई नहीं जाएगा, आप लोग प्रयोग क्यों नहीं करते, कहानी पे जोर क्यों नहीं डालते, वगैरह वगैरह, तब भी बुरा लगता है। और जब लोग प्रयोग कर लेते हैं, सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में बना देते हैं जिनसे लोग रिलेट कर पाएँ, तब उसका विरोध होने लगता है, उसमें कट लगाने पड़ते हैं, माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। फिल्म इंडस्ट्री तो बंद नहीं होगी क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के घर चल रहे हैं, खर्चा चल रहा है, तो फिल्मकार करें क्या। मुझे लगता है कि उनको वही फिल्में बनानी चाहिए थी जिनका सरकार सपोर्ट करे। इस समय प्रोपेगेंडा फिल्मों का दौर था, खासतौर से चुनाव के पहले तो एकदम से आंधी आ जाती है वैसी फिल्मों को। तो ऐसी फिल्में बनानी चाहिए। जो वीर नहीं हैं उनको वीर दिखा दिया, जो नहीं हुआ इतिहास में उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बताया। औरंगज़ेब कौन था पता नहीं, आजकल लोग उसी के पीछे पागल हुए पड़े हैं। कश्मीर में आतंकियों का शिकार हिंदू भी हुए, मुस्लिम भी हुए, लेकिन जब फिल्म बनी द कश्मीर फाइल्स तो उसमें उसको मुस्लिम्स बनाम कश्मीरी पंडित कर दिया गया, एक तरफा नरेटिव चल गया और लोगों ने खूब वाहवाही की। कई जगहों पर टैक्स फ्री हो गई और सरकार ने भी इसका भरपूर प्रचार किया, मंत्रियों वगैरह ने भी। इसी तरह केरला से कभी 32,000 लड़कियां गायब होकर IS में भर्ती होने नहीं गईं, लेकिन ऐसा ही एक नरेटिव दिखाती फिल्म द केरला स्टोरी आई, सरकार के मुखमंडल पर छाई और लोगों ने उसको भरपूर
प्रमोट किया। यहाँ तक कि जब कोर्ट ने उसको हौंका, इसको बनाने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को, तो उन लोगों ने माना कि ऐसा नहीं है, और फैक्ट्स से भी ये साबित हो गया कि वहाँ सिर्फ 3 लड़कियां गायब हुई थी, लेकिन तब तक फिल्म चल चुकी थी और अपनी कमाई कर चुकी थी। इसी तरह बस्तर में जवानों की मौत के बाद जेएनयू में कभी जश्न नहीं मनाया गया, लेकिन ऐसा ही प्रोपेगेंडा दिखाने वाली फिल्म बस्तर बनी और उसको खूब प्रमोट भी किया गया, हालांकि वो चली नहीं। जेएनयू को और बदनाम करने के लिए जेएनयू नाम से ही एक फिल्म बनाई गई, जिसमें कि कानूनी दांवपेच से बचने के लिए उसको जहांगीर यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। उसमें भी वहाँ के छात्रों को एंटी नेशनल बताने का नैरेटिव सेट करने के लिए बनाया गया था। हालांकि उस वाले में थोड़ी सी तो एकदम ज़रा सी सच्चाई नज़र आई थी। एक छात्र तो थी वहाँ की छात्रा जो पूरे देश से टैक्स वसूल के पूरे देश का तेल निकाले दे रही, लोग उससे खार खाए बैठे हैं, लेकिन एंटी नेशनल कह दे उसको कोई, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई नहीं कह सकता भाई साहब। तो झूठ फैलाओ, प्रोपेगेंडा फैलाओ गोएबल्स आर्मी की तरह, उसका हर कोई सपोर्ट करेगा। जो ज़ॉम्बी जनता है वो भी देखने जाएगी, एक सर्टेन ऑडियंस होगी उसकी, और सरकार भी उसको प्रमोट करेगी। मंत्री जी लोग बैठ के फिल्में देखेंगे और उसको मंचों से प्रमोट करेंगे, भाई सब लोग इसको देखने जाओ। कई जगहों पर हो सकता है वो टैक्स फ्री भी हो जाए, तो आपकी हर तरफ से बल्ले बल्ले होगी और आप गुड बुक में आ जाएंगे। और अगर आप फैक्ट्स पे आधारित, रियल हिस्ट्री पे आधारित, जो कि अभी बहुत सारे लोग भूले भी नहीं हैं, उससे परेशान हुए लोग जो जिनको भुगतना पड़ा, वो अभी भी जिंदा हैं और अपनी कहानी बता सकते हैं, उस पर भी आप बनाएंगे फिल्म, तो आपको इस तरह के बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि उस पर पुलिस की या गवर्नमेंट की हवा पड़ जाए। पहले तो हो सकता है कि सेंसर बोर्ड ही ना उसको पास करे, अगर वो कहीं से पास कर भी दे तो हो सकता है कि एक सर्टेन कलर के गमछा वाले उसका विरोध करने लगें और फिर आपको उसमें कट वगैरह लगाने पड़ें, तो कुछ भी हो सकता है। इस समय बहुत ज़्यादा सोच विचार के फिल्म बनाने की ज़रूरत है और सभी क्रिएटिव लोगों को चुपचाप होकर बैठ जाना चाहिए। और हर विधा से जुड़े लोगों के पास एक ही रास्ता है, बहती गंगा में हाथ धो, जिधर को हवा चल रही है उधर बह चलो, जितना कमाई हो सकती है कर लो, बाकी बाद में देखी जाएगी। क्रांति व्रांति, क्रिएटिविटी, फिल्में, संगीत, ये सब बाद में चलता रहेगा। क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहना है आपका, मेरे इस वीडियो बताना जरूर कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते। अच्छा, ये वीडियो एडिट करते हुए मुझे एक और कमाल की मलयालम फिल्म की याद आ गई और मैंने सोचा कि अगर इसके बारे में नहीं बताया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। कुरुथी के नाम से, और इसको एक नई उम्र के लड़के ने डायरेक्ट किया था, मनु वारियर नाम है उसका, और इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन नेगेटिव रोल में थे। और क्या तो मज़ेदार, क्या भयंकर पेस वाली ये फिल्म थी, और जिसको देखने के बाद मैं मलयालम सिनेमा के प्यार में पड़ गया था। उसके बाद इतनी ज़्यादा मलयालम फिल्में देखी कि अब तो भाई काफ़ी हद तक मन ऊब चुका है मलयालम फिल्में देखने का मन मेरा, और इस वजह से होता था कि वहाँ के लोकेशन वगैरह बहुत अच्छी होती हैं, तो उसकी वजह से भी बार बार मेरा मन करता था वैसी फिल्में देखने के लिए। लेकिन ये कुरुथी जो थी ना, इसकी वजह से मैं मलयालम फिल्मों के प्यार में पड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन से मेरा परिचय हुआ। फिर उनकी बहुत सारी फिल्में देखी और मलयालम के जो बाकी धमाकेदार एक्टर्स हैं, मोहनलाल, ममूटी, फहद फाजिल वगैरह, उन सब के बारे में जाना और सिनेमा को लेकर थोड़ी सी और बुद्धि मेरी समृद्ध हुई। तभी मैं एक मलयालम फिल्म के ऊपर ये इतना लंबा वीडियो आज बना रहा हूँ।